वंदे मातरम दोस्तों। आज मैं बात करूंगा मूंगा। जी हाँ दोस्तों, नवग्रह रत्न में तीसरे रत्न मूंगा के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पहला रत्न सूरज का मानिक, उस पर चर्चा हो गई दोस्तों। दूसरे रत्न चंद्रमा के मोती पर चर्चा हो गई। आज मैं चर्चा करूंगा मंगल के रत्न मूंगा के ऊपर में। जी हाँ दोस्तों, मूंगा मंगल का रत्न बहुत सुंदर सा, बहुत प्यारा सा ये रत्न जो सिंदूरी रंग में होता है दोस्तों, लाल या सिंदूरी रंग, इस रंगों में मूंगा जो है ये मिलता है। और मूंगा प्राय इटालियन और देसी दो तरह का बाजार में आमतौर पर उपलब्ध होता है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये बात करूं कि मूंगा धारण करने से क्या फायदे क्या हैं। मंगल का रत्न है दोस्तों ये। जी हाँ दोस्तों, मंगल ऊर्जा का कारक, जीवन में उत्साह, उमंग, ऊर्जा, आत्मविश्वास को देने वाला, एनर्जी का, जीवन में एनर्जी को भरने वाला ग्रह, खून का प्रतिनिधित्व मंगल करता है। ब्लड मंगल से देखते हैं। जमीन का सुख मंगल से देखा जाता है। संपत्ति को भी मंगल से देखते हैं। भाइयों को भी हम मंगल से देखते हैं कि भाइयों से हमारा संबंध कैसा है। जीवन में हिम्मत और जीवन में साहस, इसको भी मंगल से हम देखते हैं। मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बिल्कुल आसान भाषा में बता रहा हूं कि हम मंगल को किन किन चीजों के लिए देखते हैं। फिर आपको समझने में बहुत दोस्तों आसानी होगी कि मूंगा अगर धारण किया जाए तो हमें क्या क्या बेनिफिट, क्या क्या लाभ उसके मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि ये हिम्मत, साहस, मंगल एक सेनापति ग्रह है। जहां युद्ध की बात हो, साहस की बात हो, सामने खड़े होने की बात हो, पूरे आत्मविश्वास की बात हो, कॉन्फिडेंस की बात हो, इन बातों में मंगल को हम बहुत बारीकी से देखते हैं हॉरोस्कोप में, जन्म पत्रिका में। लेकिन दोस्तों, ऐसा भी नहीं है कि मूंगा हर व्यक्ति धारण कर ले, हर लगन वाले धारण कर लें तो उन्हें इन सब चीजों का बेनिफिट होगा। ऐसा नहीं है। मंगल इन चीजों को का कारक तो है, इन चीजों को देखता है। भाई का कारक है, भाइयों से हमारे संबंध को देखता है। ठीक है, देखा जा सकता है। एक्सीडेंट में भी मंगल का बहुत बड़ा रोल होता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, एक्सीडेंट से, जेल यात्रा हो, किसी की मुकदमा हो, उसमें भी मंगल का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो इन सब चीजों से बचाव के लिए, बचाव का अर्थ यह है कि भाइयों से हमारा संबंध अच्छा बना रहे, जेल मुकदमेबाजी से हम दूर रहें, लड़ाई झगड़ों से हम दूर रहें। हम में अगर आत्मविश्वास की कमी है तो हमारे में आत्मविश्वास हमें भरने में बहुत सहायक होता है मूंगा। भाइयों से हमारे संबंध को अच्छा करने के लिए बहुत सहायक है मूंगा। मुकदमेबाजी, कोर्ट कचहरी, जेल जैसे झंझटों से दूर रखने में
बहुत कारगर है मूंगा। एक्सीडेंट दुर्घटना से दूर रखने में बहुत सहायक है मूंगा। फिर इसका एक और, जीवन में यश मान दिलवाने में भी मूंगे का बहुत बड़ा रोल है। जी हाँ दोस्तों, संपत्ति जमीन जायदाद को देने में और यश मान कीर्ति को दिलाने में भी मंगल का बहुत बड़ा रोल है। सेनापति ग्रह है ये, उसका रतन है ये मूंगा। तो इन चीजों को देने में जीवन में मूंगा बहुत बड़ा रोल अदा करता है। तो यदि मंगल की स्थिति कमजोर है, मंगल की स्थिति कमजोर है जन्म कुंडली में, लेकिन उस लगन में मंगल योग कारक है। मैं दो बातें इकट्ठी कह रहा हूं दोस्तों, बहुत ध्यान से समझना है आपने। मंगल की स्थिति कमजोर है और मंगल उस लगन में योग कारक है, तभी हम मूंगे को धारण करेंगे। अब बात आती है कि वो कौन से लगन हैं जिसमें मंगल योग कारक है। तो दोस्तों, मैं बात करूंगा उन लगनों की जहां मंगल को योग कारक माना गया है। जहां पर मंगल अगर योग कारक बन जाए तो फिर हमें मूंगा धारण करने से कोई नुकसान नहीं होने वाला। हम वहां आंख बंद कर मूंगा रत्न को अपने जीवन में शामिल कर सक, तो हमें इन चीजों का, जिनका मैंने अभी नाम लिया, इन क्षेत्रों में हमें लाभ ही लाभ मिलना है। तो वो कौन से ऐसे लगन हैं जहां पर हम मूंगा धारण कर सकते हैं? तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे, वो पहला लगन है मेष लगन। मेष लगन में मंगल लग्नेश है। तो दोस्तों, लग्नेश का रत्न धारण करना हमेशा शुभ फलदायी होता है। तो मेष लगन में मंगल लगन स्वयं लग्नेश है, तो यहां हम मंगल के रत्न मूंगा को, मूंगा कहीं भी प्लेस्ड हो। दूसरा, इसकी राशि जो है अष्टम में आती है, लेकिन चूंकि लग्नेश है और लग्नेश हमेशा शुभ फलदायी ही होता है, तो हम बिल्कुल मूंगा को निश्चिंत होकर, मेष लगन वाले सभी जातक निश्चिंत होकर धारण कर सकते हैं, जिसका कि उन्हें शुभ परिणाम ही मिलना है। उनमें आत्मविश्वास, एनर्जी, उत्साह में वृद्धि और जमीन संपत्ति का लाभ, भाइयों से प्रेम, दुर्घटना से सेफ्टी, ऐसे सभी जो बातें मैंने की, वहां उन्हें हर जगह लाभ मिलेगा जिन चीजों का मंगल प्रतिनिधित्व करता है। अब दूसरा आता है दोस्तों कर्क लगन। कर्क लगन में जो मंगल है राजयोग कारक है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि पंचम भाव का और 10वें भाव का स्वामी मंगल बनता है। तो यहां पर कर्क लगन में मंगल राजयोग कारक बन गया। तो कर्क लगन वालों को मूंगा निश्चित तौर से धारण करना चाहिए, आजीवन धारण करना चाहिए। उन्हें फायदा ही फायदा मिलना है मूंगे का, कभी उन्हें कोई नुकसान नहीं मिलता। निश्चिंत होकर मूंगे को लाइफ टाइम, जीवन भर धारण करके रखें। दोस्तों, अगला लगन है सिंह लगन। सिंह लगन में मंगल चौथे और 9वें भाव का स्वामी बन जाता है। 4th हाउस एंड 9th हाउस, इन दोनों का स्वामी यहां मंगल बनता है सिंह लगन में। तो सिंह लगन वाले के लिए मूंगा
बहुत ही ज्यादा शुभ। और यहां भी मूंगा राजयोग कारक, यानी मंगल यहां राजयोग कारक बन गया। सिंह लगन में मंगल राजयोग कारक बन गया, तो सिंह लगन वालों को भी मूंगा रत्न निश्चित ही धारण करना चाहिए। उनके जीवन में मान सम्मान, धन संपत्ति, किस्मत, भाग्य, पिता का सहयोग, हर तरह से उनके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अगला लगन आता है वृश्चिक लगन। वृश्चिक लगन में लगन का स्वामी स्वयं मंगल बन जाता है। जैसा कि मैंने मेष लगन के बारे में कहा था कि लग्नेश कहीं भी प्लेस्ड हो, लग्नेश के रत्न को धारण करना हमेशा लाभकारी होता है। सेम उसी बात को मैं यहाँ दोहराऊंगा कि वृश्चिक लगन वालों को भी, चूंकि वृश्चिक लगन का स्वामी मंगल बनता है, तो मंगल के रत्न मूंगा को निश्चित होकर धारण करें। लाभ ही लाभ जीवन में मिलना है, कोई नुकसान मूंगे का नहीं होना है। आप बेफिक्र होकर मूंगा को लाइफ टाइम धारण करें। दोस्तों, अगला लगन आता है धनु लगन। धनु लगन में मंगल 5वें हाउस का और 12वें घर का स्वामी है, तो 5वां हाउस अति शुभ है। तो निश्चित होकर मंगल के रत्न मूंगे को धनु लगन वाले सभी जातक, सभी मेरे दोस्त, सभी मेरी बहनें धारण करें। फायदा ही होना है, किसी किस्म का नुकसान धनु लगन वालों को मूंगे से नहीं होने वाला। धनु लगन वालों को मूंगा निश्चित रूप से लाभ पहुंचाने वाला है, क्योंकि ये पंचम यानी त्रिकोण का स्वामी मंगल बनता है यहाँ, तो पंचमेश का स्वामी है। तो आप निश्चित रूप से धारण करें, मूंगा का आपको लाभ ही मिलना है। अगला लगन है दोस्तों मीन लगन। मीन लगन में सेकंड हाउस यानी धन भाव का और दूसरा त्रिकोण 9वें भाव का स्वामी मंगल बन जाता है। तो धन भाव और भाग्य भाव का स्वामी मीन लगन में मंगल के बनने से मीन लगन वालों के लिए मूंगा धारण करना बहुत लाभदायक सिद्ध होता है। जी हाँ दोस्तों, किस्मत का साथ, धन का लाभ। तो मीन लगन वालों के लिए मूंगा धारण करना बहुत शुभ है, क्योंकि सेकंड हाउस का मालिक, धन भाव का मालिक और 9th हाउस का मालिक मंगल भाग्य का साथ, इज्जत मान प्रतिष्ठा को देने वाला। आप निश्चित होकर मीन लगन वाले मूंगा धारण करें, आपको इससे फायदा ही होना है। बाकी बची शेष 6 लगन वाले, उन्हें बगैर अपनी कुंडली का विवेचन करवाए कदाचित मूंगे को अपने पास भी नहीं आने देना है। जी हाँ दोस्तों, मैं रिपीट कर दूं, किन लगन वालों को मूंगा धारण करना है निश्चित होकर और किन्हें नहीं धारण करना है। दोबारा रिपीट करूं मैं, मेष लगन, कर्क लगन, सिंह लगन, वृश्चिक लगन, धनु लगन, मीन लगन, ये 6 लगन वाले अपनी कुंडली का विवेचन कराए बगैर ही निश्चिंत होकर मूंगे को धारण करें, उन्हें उसका कोई दुष्परिणाम नहीं मिलने वाला, क्योंकि इन लग्नों में मंगल लाभ देने वाला ही है, कोई नुकसान किसी तरह का नहीं होने वाला। शेष बचे 6 लगन वाले वो मंगल कीर्तन मूंगा को कदाचित धारण ना करें। यदि धारण करने की कोई परिस्थिति बनती है
तो फिर उन्हें अपनी कुंडली का विवेचन अच्छी तरह करवाना चाहिए और कुंडली के विवेचन के उपरांत ही विशेष परिस्थितियों में मूंगा को धारण कर सकते हैं। अदरवाइज उन्हें मूंगा धारण बिल्कुल जीवन में नहीं करना चाहिए। इन 6 लग्नों को छोड़कर बाकी किसी भी लग्न को मूंगा रत्न नहीं धारण करना चाहिए। अब बात आती है दोस्तों कि मूंगा कितने रत्ती का लें, किस वार को धारण करें, किस धातु में धारण करें। तो मैं यहां फिर कहूंगा कि मूंगा 4 से लेकर 7 कैरेट, जी हाँ दोस्तों, 4 से लेकर 7 कैरेट के बीच में आप ले सकते हैं। और यदि रत्ती की बात आती है तो 180 मिलीग्राम वाली रत्ती आपने लेनी है और उसमें आप 5.25 रत्ती, 5 रत्ती से ऊपर आयु और व्यक्ति के वजन के हिसाब से आप रत्ती 6, 7, 8, 9 ये आप सामने वाले की उम्र और उसके भार पर आप देखकर निर्धारण कर सकते हैं। मिनिमम 5.25, 5.5 रत्ती का मूंगा पक्की रत्ती में, और अगर कैरेट में लेते हैं तो 4 से 7 कैरेट के बीच में आप धारण कर सकते हैं। धातु दोस्तों तांबा या सोना, जी हाँ दोस्तों, तांबा या गोल्ड धारण करना है तो इसे रिंग फिंगर में धारण करना है। इसे अनामिका उंगली कहते हैं। अनामिका उंगली में धारण करना है। धारण करने से पहले मूंगे को मुंदरी में जड़वा लें। जड़वाने के बाद उससे प्राण प्रतिष्ठित करना नहीं भूलना चाहिए हमें। प्राण प्रतिष्ठित करने के लिए मूंगे की मुंदरिका को मंगल यंत्र के ऊपर रखकर मंगल के वैदिक मंत्रों का 10,000 की संख्या में, जी हाँ दोस्तों, 10,000 की संख्या में जाप करें और उसे गंगा जल से स्नान कराकर मंगल के यंत्र पर रखकर मंगल के वैदिक मंत्रों से 10,000 की संख्या में मंगल के वैदिक मंत्र का जाप करने के बाद यदि संभव हो तो हवन अवश्य करें। अन्यथा श्रद्धा पूर्वक आपने अनामिका उंगली में मंगलवार के दिन प्रातः मंगल की होड़ा में, जी हाँ दोस्तों, मंगलवार के दिन मंगल की होड़ा में दाहिने हाथ के अनामिका उंगली में धारण करना है। अच्छा दोस्तों, अच्छे कर्म करते रहें, अपने पुण्य कर्मों के खाते को बढ़ाते रहें। इसी शुभ मंगल कामना के साथ मैं अजीत मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम।